अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है और आने वाले दिनों में अब मार्केट का क्या रुझान है। क्या मार्केट में अभी भी कोई टेंशन है या नहीं, और आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम सावधान रह सकते हैं, और क्या अब मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय आ चुका है या नहीं, मार्केट में और कितनी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मार्केट फ़िलहाल इस जगह पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जुमेरात के दिन मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही गलत कैंडल बना दिया था, जिसको देखकर लग रहा था कि अगर शायद इसके नीचे कोई कैंडल निकलता है तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन मार्केट ने कोई ऐसा काम नहीं किया और इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को नहीं मिली। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त एफआई और डीआईज़ में जो है बहुत ज़बरदस्त टक्कर चल रही है। जब एफआई बहुत ज़्यादा बेचता है तो डीआईज़ बहुत ज़्यादा ख़रीद लेता है, यानी कि मार्केट इसी वजह से भी संभल रहा है। और आप कभी देखते होंगे कि मार्केट आज डाउन चला गया तो अक्सर उस दिन ऐसा होता है कि जो सेलिंग होती है वो बढ़ जाती है डीआईज़ और एफआईज़ की तरफ से। तो दोस्तों, एफआईज़ और डीआईज़ ये बहुत अहम है मार्केट के लिए। कई सौ करोड़ रुपए एक साथ लगाते हैं स्टॉक्स में, ईटीएफ में और इंडेक्स में, तमाम चीज़ों में। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सोच लीजिए कि मार्केट में अब ऐसा कोई डर नहीं रहा या कोई ऐसा मौका खाली नहीं है कि जिससे हमें ये टेंशन हो कि मार्केट में अब इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि मार्केट में बहुत लंबी गिरावट देखने को मिली आपको। इस जगह से देखेंगे आप कि इस जगह से कहाँ तक मार्केट आ गई थी। यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से इतना लंबा डाउन आया, जो कि बहुत पॉइंट बैठ रहे हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये करीब करीब 26,000 से मार्केट आ चुका है 23,000 पर, यानी कि 3,000 पॉइंट मार्केट के गिर चुके हैं। तो इसीलिए ये सब देखने को मिला। तो अब इस तरह की कोई गिरावट की गुंजाइश नहीं है। एक दो दिन में कोई दिक्कत होने लगे या एक आध दिन मार्केट डाउन होने लगे वो अलग बात है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इस वक्त सेटअप हो चुका है, बहुत अच्छा सेटअप हुआ है और अब उम्मीद है कि आगे अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। 80% मेरा ये नज़रिया है। बाकी बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब बहुत ज़्यादा नीचे गिरने की गुंजाइश बाकी नहीं है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी संभला नहीं है, लेकिन निफ्टी किसी हद तक संभल चुका है और स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है। दोस्तों, अब अगर बात करें कि किन स्टॉक्स में एंट्री करना सही होगा जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है या हमें उन स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त सभी स्टॉक, लार्ज कैप को छोड़कर सभी स्टॉक ऐसे हैं जिनमें 30 से 40%, 50% तक के हाई लगाने की संभावना है, प्रॉफिट बनाने की संभावना है। जैसा कि इंजीनियर्स कंपनी के जो स्टॉक्स हैं और भी कई कंपनियां हैं उनके भी जो स्टॉक्स हैं, तो उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल बन चुका है, बहुत ज़्यादा डाउन आ चुके हैं स्टॉक। तो अब ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छा जा सकता है। दोस्तों, मैं एफआईज़ की बात कर रहा था, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एफआईज़ अगर आप देखेंगे कि एफआईज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर पिछले 10 दिनों में 45,974 करोड़ की सेलिंग हुई है। वहीं पर 44,483 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है, यानी कि इन्होंने बेचा तो इन्होंने ख़रीद लिया और कोई 1,000 पॉइंट के करीब जो है 1,000 करोड़ या इससे कुछ ज़्यादा यहाँ पर ये सेल करने वाले जीत रहे हैं। तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा संभल रहा है, जो इधर उधर करके, यही वजह है
नहीं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जुमे के दिन फ्राइडे को 29 तारीख को बहुत अच्छी बाइंग हुई है 5,723 करोड़ की, लेकिन सेलिंग हुई थी 4,383 की। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये वाले प्रॉफिट में आ जाते हैं ये वाले। और उसी के साथ साथ अगर आप 28 नवंबर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 11,756 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई थी। इसी वजह से मार्केट डाउन गया था और फिर उसके ऊपर बाइंग जो हुई थी वो सिर्फ 8,718 करोड़ रुपए की हुई थी। इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, तो इसलिए मार्केट में ऐसा कैंडल देखने को मिला था जो आपने वहाँ पर देखा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब मार्केट में वो टेंशन नहीं रही जो पहले बन रही थी। तो अब अगर हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अच्छी जगह पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे आपको ऑटो सेक्टर में, जैसा कि टाटा मोटर्स वगैरह आपको 50% जो है डाउन मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये कंपनियां जो हैं इंडिया को आगे ले जाने वाली कंपनियां हैं, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब भी मौका मिले थोड़ा करे ज़्यादा करे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन करते रहना इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आदत है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट में आपको नज़र आएगा कि ग्लोबल मार्केट फ़िलहाल कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्लोबल मार्केट भी जुमे के दिन बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर डाउ जोन्स 188 पॉइंट है। अरे अभी आना था तुम्हें भी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे S&P जो है ये 33 और उसके साथ नेस्डेक जो है वो 157। यानी कि पिछले 6-7 महीने बहुत टेंशन चली पूरे ही मार्केट में, चाहे वो ग्लोबल हो या इंडियन स्टॉक मार्केट हो, लेकिन अब अच्छा लग रहा है मार्केट। मुझे तो सही लग रहा है। जबकि एशियन मार्केट में दिक्कत थी, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली 29 नवंबर को। ये बड़ी बात थी। ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको एक प्लेलिस्ट बनानी चाहिए या आपको एक स्टॉक की लिस्ट बनानी चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि बहुत फंडामेंटल, जैसा टाटा मोटर्स है ऐसे ही कोई स्टॉक देखो दूसरा, इसी सेक्टर का नहीं दूसरे सेक्टर का, इंजीनियरिंग सेक्टर का देख लीजिए। और फिर तीसरा आप एक मेटल सेक्टर देखिए और फिर उसके बाद आप चौथा फार्मा सेक्टर देखिए, फिर उसके बाद आप पांचवा सीमेंट का सेक्टर देखिए। ये तमाम के तमाम जो हैं सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आप इनमें जो बेहतरीन स्टॉक है उनको उठाइए और सब में 20% उसमें 20% उसमें अपना पैसा ऐसे 5 स्टॉक में डिवाइड रखिए। एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फंस सकते हैं और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट को सीखिए, समझिए और जितना हो सके स्टॉक मार्केट के बारे में आप कैंडल स्टिक को समझिए और उसी के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी समझिए और क्वार्टरली रिज़ल्ट पर ध्यान रखिए। ये तमाम चीज़ें बहुत अहम होती हैं। जब आप इन तमाम को अपनी नज़रों में रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ मार्केट को सीखिए, समझिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे ही तुक्केबाजी से काम करते हैं तो टेंशन आपको हो सकती है। तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी सीखो, समझो। मेरे से नहीं सीखना, किसी और से सीखो, लेकिन सीखो। और अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो ज्वाइन बटन में तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं। स्विंग ट्रेड की हो, शॉर्ट ट्रेड की हो, BTST की हो, फंडामेंटल हो, सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न हो, हमने ख़ुद बनाया है, किसी का कोई कॉपी नहीं किया है। उसको यूज़ करिए आप, इंशाअल्लाह आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप याद रखेंगे मुझे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करिए। हमारा अपस्टॉक्स का लिंक है नीचे, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करिए और जब भी मौका मिले तो
लाइव में हमारी ऐड हुआ कीजिए, जैसे कि हम जुमेरात और संडे के दिन लाइव करते हैं, तो आप लाइव में जुड़ा करिए, पूरी बातें गौर से सुना करिए स्टॉक्स के बारे में। आपको कई स्टॉक्स की लाइन का पता लग जाता है कि स्टॉक किधर जा रहा है। सिर्फ ये नहीं वो स्टॉक कैसा है, वो स्टॉक कैसा है, ये नहीं, आप ये देखिए कि आपको किस चीज़ से फ़ायदा होगा। उनमें पूरी लाइव में आपको 2-3 बातें भी अच्छी मिल गई और इसी तरह आप कई मरतबा सीखते रहे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखा करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करिए। अस्सलाम वालेकुम।